अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बैल जोन सितार रहमान बात कर रहा हूँ। दोस्तों चंद साथी कह रहे थे कि मल्टीमीटर पे वीडियो बनाओ, चंद कह रहे थे कि अच्छी मल्टीमीटर की रिव्यू दे दो दोस्तों। तो आज वो सभी मसले हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं दोस्तों। ये जो मल्टीमीटर है, बाद साथी कह रहे हैं इस पर वीडियो बनाओ, तो इसका टाइम चला गया दोस्तों। अभी मोबाइल काम के लिए नहीं रहा, अभी आपने जो है ना ये डिजिटल मोबाइल ही यूज़ करने हैं अपने दोस्तों। वीडियो में कुछ इस तरह ट्रिक मैं आपको देने वाला हूँ दोस्तों कि आप किसी भी मल्टीमीटर को फिर यूज़ कर सकते हो, आपको कोई मसला नहीं रहेगा। एनालॉग शायद आप चाहे आप यूज़ करो या डिजिटल मल्टीमीटर यूज़ करो तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं रहेगी। और इस पर अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हो एनालॉग में, तो बहुत सारे साथियों ने दिए हुए यूट्यूबर ने। तो डिजिटल मल्टीमीटर का मैं इस तरह कुछ ट्रिक आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, कुछ सैम्पल इस तरह जिससे आप किसी भी मल्टीमीटर को यूज़ कर सकते हो। तो चलो आते हैं गाज के ऊपर। तो ये दोस्तों मैंने कुछ लिखी हुई है यहाँ पे कुछ सैम्पल। तो क्योंकि पुरानी से मल्टीमीटर में सेक्शन अलग सीधी होती उसमें लिखा होता था, अभी सैम्पल सिर्फ दे रहा है। तो इसको समझकर आप खूब समझ सकते हो कि जो वोल्ट लिखा हुआ है इस तरह लकीरें हुई, फिर इस तरह नीचे कुछ कट करके 3-4 पॉइंट बनाए दे होते हैं डॉट दोस्तों। तो ये होते हैं हमारे डीसी वोल्ट के लिए, डीसी वोल्टेज के लिए हमारे होते हैं ये सेक्शन। फिर ए लिखा होता है और फिर वो डीसी वाला जो है ना इस तरह सीधा एक लकीर खींच कर और नीचे डॉट बनाकर सिंबल बनाकर जो है ना ये डीसी सिंबल है दोस्तों। इसको आपने समझना है, ये डीसी एम्पेयर के लिए हमारे होते हैं दोस्तों। एक बिल्कुल वही सिंबल होता है लेकिन वो उसके साथ वी लिखा होता है तो वोल्टेज के लिए होता है। दूसरा सेम वही सिंबल होता है डीसी वाला, डीसी सेक्शन वाला, लेकिन उसके जो है ना दोस्तों ए लिखा होता है। तो इसका मतलब होता है कि ये हमारा एम्पेयर के लिए है दोस्तों। तो जिस तरह मैंने एक मल्टीमीटर यहाँ से उठा लिया, इसमें देखो दोस्तों ये जो सिंबल है ये हमने बताया कि ये डीसी सेक्शन के लिए, ये देखो ये लिखा हुआ है, ये इस तरह सिंबल बनाया हुआ है और नीचे इसके वोल्ट वी लिखा हुआ है, मतलब ये वोल्ट के लिए। और ये सिंबल अगर हम ढूंढें इस मल्टीमीटर में तो यहाँ पे हमें नीचे मिलता है। तो इसको ये जो ब्लैक कलर दिया हुआ है, फिर ब्लैक कलर के हिसाब से इन्होंने सिंबल अलग किया है दोस्तों। तो यहाँ ऊपर ब्लैक दिया हुआ है, यहाँ पे येलो जैसा कलर, ऑरेंज जैसा। तो ये हमारा एम्पेयर के लिए, डीसी एम्पेयर के लिए ये सेक्शन है दोस्तों। और ये जो मैं घुमा रहा हूँ इसको राउटर कहते हैं, वॉल्यूम भी कह सकते हो। ये अभी अगर इस मल्टीमीटर में देखा जाए दोस्तों तो ये सिंबल हम अगर इसमें ढूंढे दोस्तों तो ये लिखा है, ये देखो ये सिंबल भी है और वी भी लिखा है, मतलब वोल्ट एम्पेयर वाला ढूंढे दोस्तों तो यहाँ पे ये देखो ये सेम वैसा ही सिंबल बनाया हुआ है, नीचे ए लिखा हुआ है, मतलब ये डीसी एम्पेयर के लिए, ये डीसी वोल्ट चेक करने के लिए हमारा ये सेक्शन है दोस्तों। ये देखो अभी थोड़ा सा एक और मल्टीमीटर में आपको दिखाने की कोशिश करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत सारे प्रेशर स्टूडेंट भी हैं हमारे चैनल पे, तो उनको इंशाल्लाह सही समझ में आएगा। तो इसमें अगर हम ढूंढे दोस्तों, ये देखो तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा ये देखो ये वैसा सिंबल बनाया हुआ है और वी लिखा हुआ है, मतलब ये हमारी डीसी वोल्ट के लिए ये सेक्शन है ये सिंबल। ये देखो यहाँ से लेकर ये कलर के हिसाब से ये वाइट कलर अपने यहाँ पे जो है ना ख़त्म होती है। तो ये हो गया हमारा डीसी वोल्टेज के लिए ये सेक्शन। डीसी कोई भी वोल्टेज हम चेक करें तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, मोबाइल की बैटरी से लेकर बड़ी बैटरी तक आप चेक कर सकते हो। और ये जो इसके लिए अपने ये प्रॉप्स यहाँ पे इनर करना है, ये जो लिखा हुआ है ये प्लस प्रॉप अपने यहाँ पे, रेड प्रॉप अपने यहाँ पे रखना है और ये कॉमन में ब्लैक रखना है। फिर ये मिली एम्पेयर के लिए ये 10 एम्पेयर तक अपने सिर्फ इस प्रॉप्स को निकाल के इस तरह यहाँ पे लगाना है। अगर मिली एम्पेयर आपने चेक करना हो यहाँ पे लगाना है, 10 एम्पेयर तक चेक करना हो तो यहाँ पे लगाना है, लेकिन नॉर्मली आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो वोल्टेज जो हम वगैरह के रेंज के लिए। तो मैंने यहाँ पे लगाई हुई है दोस्तों। तो अभी आपको बताते हैं दोस्तों कि डीसी सेक्शन ये जो हमने पहचान लिया कि ये डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए है ये सेक्शन हमारा। तो इससे मिली वोल्टेज भी आप चेक कर सकते हो, 2 वोल्ट और ये 20 वोल्ट आपके मीटर में जो भी दिया हुआ है। इस मीटर में तो बहुत फंक्शन दिए हुए हैं, मिली भी आप चेक कर सकते हो। तो ये मोबाइल बैटरी चेक करने के लिए हम इसको 20 डीसी वोल्ट पे सेट कर लेंगे। डीसी का सिंबल आपने पहचान लिया, अभी ये लिखा हुआ है 20 डीसी। तो इससे आप मोबाइल चेक करके बैटरी चेक कर सकते हो। ये देखो ये इस तरह अपने प्रॉप्स रखने हैं बैटरी के टर्मिनल के ऊपर प्लस माइनस। ये 0.48 दिखा है, मतलब ये बिल्कुल लो कंडीशन में चली गई है हमारी ये वाली बैटरी, ये बिल्कुल लो कंडीशन में चली गई है। तो इस तरह कोई और बैटरी मैं यहाँ ढूंढ के जो है ना देख लेता हूँ ताकि आप साथी को अच्छी से समझ में आए दोस्तों। ये देखो ये मैंने उठा लिया है एक बैटरी डीसी 20 पे सेट है और ये देखो ये 4.16 ये
वोल्ट दिखा रहा है। ये देखो 4.16, तो ये बिल्कुल ओके है। ये मोबाइल ऑन करने के लिए काफ़ी है। 3.7 से लेकर 4.5 तक ये वोल्ट हमारी काफ़ी ही रहते हैं दोस्तों, क्या रहते हैं। तो एम्पेयर भी आप इस तरह ही चेक कर सकते हो। प्रॉप्स यहाँ पे जो है ना 10 एम्पेयर तक अगर यूज़ करना है या मिली यूज़ करना है तो रेड प्रॉप को इस तरह चेंज करना है। फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है हमें चेक करने की। तो फ़िलहाल मीटर में सेक्शन ही मैंने आपको समझा नहीं है दोस्तों। तो ये देखो ये एम्पेयर यहाँ से लेकर ये जो येलो कलर बनाया हुआ है ये सारा हमारा सेक्शन है। फिर प्रॉप्स को आप उठाकर यहाँ पे जो है ना आपने लेना है। अगर 10 एम्पेयर तो चेक करना है या मिली तो ये दूसरे पे आपने लगाना है दोस्तों। तो उम्मीद है आप साथी अभी अपने मीटर में पहचान सकोगे कि डीसी सेक्शन कौन सा है, वोल्टेज वाला और एम्पेयर वाला, तो ये आप समझ जाओगे इंशाल्लाह। आगे ये जो सिंबल आपको नज़र आ रहा है दोस्तों, ये है हमारी एसी का सिंबल। ये एसी सिंबल है। ये थोड़ा जो है ना ये ख़राब लिखा गया तो मैं इसको सेट कर लिया। एसी वोल्टेज के लिए दोस्तों ये हमारा सिंबल है। इस तरह ये जिस तरह हवा आती है इस तरह को कुछ लकीर जो है ना ये सिंबल एसी के लिए। फिर वी लिखा हो तो वोल्टेज, ए लिखा हो तो एम्पेयर। तो ये इसको जो है ना अपने अपने मल्टीमीटर के सेक्शन में ढूंढना है जहाँ पे ये सिंबल आपको मिलेगा दोस्तों। तो आप समझ जाओगे कि ये एसी वोल्टेज के लिए है, ये एसी एम्पेयर के लिए है। जिस तरह ये देखो ये यहाँ पे लिखे हुए हैं वोल्टेज, ये वोल्ट के लिए है हमारा। ये एसी वोल्टेज हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये येलो कलर जो दी हुई है तो इससे हम एसी वोल्टेज ही चेक कर सकते हैं। ये देखो ये सभी दी हुए हैं येलो। और यहाँ से ये सिंबल हमें यहाँ पे मिला और साथ में लिखा हुआ है तो ये एम्पेयर वाला हो गया कि एसी एम्पेयर हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो एम्पेयर एसी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं और वोल्टेज हम यहाँ से ही चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो चलो चेक करते हैं। एसी वोल्टेज से दोस्तों आप जो है ना वापडा की बिजली, जनरेटर की बिजली, सीपीयू की बिजली कोई भी बिजली जो है ना आप चेक कर सकते हो। कोई वायर कट है या नहीं, या इस बोर्ड में करंट आ रहा है या नहीं, तो इसको आप चेक कर सकते हो इस एसी इस सेक्शन से जो यहाँ पे दी हुई है दोस्तों। तो एक एसी वोल्ट होता है, एक एसी एम्पेयर होता है। तो आज हम वोल्ट ही की बात करेंगे दोस्तों। तो ये 750 पे मैंने सेट कर लिया क्योंकि अक्सर 200 इसके नीचे 200 दी हुए है। तो 200 से अक्सर ज़्यादा रहती है बिजली, तो इसलिए 750 पे अपने चेक करना है दोस्तों। और ये देखो मैं यहाँ पे प्रॉप्स वापडा की बिजली में यहाँ बोर्ड पे इंसर्ट कर रहा हूँ। ये 222 ये बिजली आ रही है दोस्तों, ये आप देख सकते हो। तो 222 बिजली अभी जो है ना हमारे वोल्टेज है यहाँ की बिजली की। तो ये मैंने यहाँ से चेक किया। तो इस सेक्शन से जो येलो सा दिया हुआ है ना 20 से 750 तक वोल्ट आप इस पर चेक कर सकते हो। और ये सिंबल यहाँ पे जो है ना दी हुई है एसी का और ये ए लिखा हुआ है तो इसे आप एम्पेयर चेक कर सकते हो। तो मेरे आप साथी इस सेक्शन को भी समझ गए होंगे कि ये वोल्ट का क्या सिंबल है और एसी एम्पेयर का क्या सिंबल है। तो आप किसी भी मल्टीमीटर में इंशाल्लाह भी इसको पहचान सकोगे। आगे जो है ना वीडियो बढ़ाते हैं दोस्तों। ये जो निशान सिंबल दे हुए है ये हमारे ओहम का है। ओहम एक साइंसदान का नाम था जो कि पहली दफ़ा उसने रजिस्टर की वैल्यू नापने की जो है ना वो फ्रिक्वेंसी वगैरह सभी जो है ना ये चीज़ें ईजाद की। तो उसी के नाम से जो है इस सेक्शन का नाम रखा गया है। ये इसका सिंबल है। तो इस मल्टीमीटर में अगर आप ढूंढोगे तो ये यहाँ पे ये सिंबल हमें नज़र आ रहा है। ये देखो ये सिंबल हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इसी सिंबल से जो है ना हम इसको हम ओहम सेक्शन कहते हैं। ये देखो ये यहाँ से ये जो नीचे बज़र और डायोड मोड का जो है ना वो सिंबल दिया, इससे ऊपर ये जो सारा सफ़ेद पट्टी आपको नज़र आ रही है ये सब हमारी जो है ना ओहम रेंज है। तो ओहम रेंज से आप जो है ना मोबाइल पीसीबी में लगे हुए जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं उसमें जो रजिस्टर होती है, रजिस्टर के आप उसकी वैल्यू नाप सकते हो, उसकी वैल्यू मालूम कर सकते हो इस ओहम सेक्शन में। उसका तरीका ये है सिंपल सा, मैं एक पीसीबी यहाँ पे उठा लेता हूँ। इसमें एक रजिस्टर मैं ढूंढ के जो है ना चेक करता हूँ। अगर हमने पता करना हो कि ये रजिस्टर कितने ओहम की है तो वो हम इस तरह मालूम कर सकते हैं। या डायग्राम पे हमने काम करना हो वहाँ पे कुछ हमें जो है ना रजिस्टर के वैल्यू दी हुई हो और सिंपल सा हमने राउटर को घुमाना है। यहाँ इसका तरीका ये है, सबसे नीचे वाले पे अपने रखना है ये जो 200 है इस पे। तो इस यहाँ से अपने चेक करना है दोस्तों। तो ये जो रजिस्टर यहाँ पे लगे हुए हैं एक प्रॉप्स को मैंने एक तरफ पे रखना है, दूसरा दूसरी तरफ पे। ये चूँकि बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं तो ये देखो ये कोई रीडिंग हमें नहीं मिल रही, तो इसको थोड़ा आगे मैंने करना है दोस्तों। ये देखो अभी चेक करना है।
देखो अभी भी हमें कोई रीडिंग नहीं मिल रही, तो इसको आगे ले जाना है जब तक आपको सही प्रॉपर जो है ना रीडिंग ना मिले। ये देखो ये मैं यहाँ पे अभी चेक कर, ये देखो अभी अभी हमें रीडिंग मिल रहा है। ये 17 के ओहम के जो है ना हमारी ये रजिस्टर यहाँ पे लगी हुई है। तो इसी तरह अपने चेक करने, अगर यहाँ पे हमें नहीं मिलता तो हम राउटर को आगे बढ़ाते क्योंकि ये रजिस्टर की वैल्यू जो है ना जो हमने सेट की हुई है उस सेक्शन से थोड़ी बड़ी होती है, तो इसलिए हमें वहाँ पे रीडिंग नज़र नहीं आती। तो ये मैंने चेक किया, ये जो कि 17 के ओहम के हमारे रजिस्टर लगी हुई है। तो ओहम सेक्शन से आप ये चेक कर सकते हो, और भी बहुत काम इससे कर सकते हो। तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है फिर, तो इतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आपको मल्टीमीटर की थोड़ी सी तारुफ़ करवानी है दोस्तों। और जो साथी नालायक मल्टीमीटर यूज़ कर रहे हैं उनको थोड़ा अपडेट करना चाहते हैं और डिजिटल मल्टीमीटर पे लाना चाहते हैं दोस्तों। तो आगे आपको एक सेक्शन मिलेगा दोस्तों, उसको कहते हैं ये बज़र मोड और ये डायोड मोड, कंटिन्यूटी मोड भी इसको कह सकते हो दोस्तों। बज़र मोड और बीप मोड और कंटिन्यूटी मोड, डायोड मोड, कोई भी नाम आप इसको कह सकते हो। इसके सिंबल यही है, ये दो, ये एक डायोड का निशान है, एक बज़र का, तो यही दिए होते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर इस मीटर में हम तलाश करें तो यहाँ पे हमें मिलेगा, ये देखो ये सिंबल हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है दोस्तों। तो सिंबल के बाद अगर हम करें तो इस तरह, जिस तरह व्हाट्सअप में कुछ इस तरह पिक्चर दी होते हैं तो उसको सिंबल कहते हैं, जिससे पता चलता है कि आदमी खुश हो गया, आदमी नाराज़ हो गया, आदमी गुस्सा हो गया। तो इस तरह ये सिंबल से भी आप पता लगा सकते हो। ये सेक्शन ये देखो यहाँ पे भी नज़र आया, ये डायोड और बज़र मोड, ये यहाँ पे भी हमें नज़र आ। OL का मतलब है यहाँ पे कोई जो है ना अभी करंट नहीं आ रहा है, तो इसको हमने यहाँ पे सेट कर लिया। और बज़र मोड जो है ना दोस्तों बहुत काम की जो है ना वो सेक्शन है हमारे, इस पे हम बहुत कुछ चेक कर सकते हैं, माइक चेक कर सकते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर, कोई जो है ना सिम जैक की वैल्यू का और रजिस्टर की वैल्यू सभी हम इससे चेक कर सकते हैं। बज़र का मोड ये है कि ये बीप करेगा, इस तरह हम दोनों प्रॉप्स को आपस में टच करते हैं ये बीप करेगा। तो इससे आप जो है ना कोई भी रीडिंग चेक कर सकते हो। जिस तरह यहाँ बैटरी टर्मिनल की रीडिंग अगर हम ले कि इसमें माइनस लाइन कौन सा है तो ये हमें पता चल सकता है, ये देखो, और प्लस लाइन कौन सा है ये भी हमें मालूम हो सकता है। तो ये फिर कहाँ से कनेक्ट है, देखो ये यहाँ से कनेक्ट है, तो इस तरह जहाँ से कनेक्ट रहेगी बीप करेगी। और इस तरह कैपेसिटर चार्जिंग जैक कीजिए अगर जो पॉइंट्स के अपने रीडिंग लेने हो या कोई भी जो है ना दोस्तों अपने चीज़ चेक करना हो। जिस तरह मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कौन सा जो है ना हमारा वो ग्राउंड है, कौन सा लाइन ये बैटरी टर्मिनल में, तो और कौन सा जो है ना वो प्लस लाइन है। तो ये सभी हम इसी से मालूम कर सकते हैं दोस्तों। ये जो हमारा बज़र मोड है ये बहुत काम की है और अक्सर इस्तेमाल में हम यही करते हैं दोस्तों। या कोई भी कंपोनेंट्स का जो है ना हम रीडिंग लेके कि इसका कौन सा सिरा वो ग्राउंड है और कौन सा सिरा इसका जो है ना वो पॉजिटिव है, तो ये सभी हम इससे मालूम कर सकते हैं। बज़र मोड से हम बहुत कुछ मालूम कर सकते हैं दोस्तों, वो इंशाल्लाह डिटेल में कभी आपको समझा देंगे। अभी जो है ना वो पेरो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये देखो जिस तरह के कंपोनेंट्स को मैं चेक कर रहा हूँ, इससे हम ये भी मालूम कर सकते हैं हमारा कोई जो है ना वो कंपोनेंट्स दोनों तरफ से शार्ट तो नहीं है, हाफ शार्ट, फुल शार्ट, वो भी हम इसी से मालूम कर सकते हैं। बहुत सारे काम हम इससे कर सकते हैं दोस्तों, वो हम इससे मालूम कर सकते हैं। तो इससे आगे बात करते हैं दोस्तों, ये इससे आगे आपको जो है ना मल्टीमीटर में अक्सर एक सेक्शन मिलेगा जिसको HFE जिस पे लिखा होता है। इसका मतलब होता है हाइब्रिड फॉरवर्ड करंट इमीटर, इसका फुल फॉर्म यही है दोस्तों। तो इससे आप जो है ना दोस्तों वो चेक कर सकते हो ट्रांजिस्टर के चिकन के लिए ये जो है ना उसकी वैल्यू नापने के लिए ये हमारा एक सेक्शन दिया होता है। ये जो लिखा हुआ है इसको अगर हम मीटर में तलाश करें तो यहाँ पे हमें मिलेगा, ये है HFE। इसका फुल फॉर्म भी हमने आपको बता दिया दोस्तों, और इससे आप चेक कर सकते हो ट्रांजिस्टर। तो ये मीटर चूँकि बहुत सारे साथी यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, तो ये यहाँ पे लिखा इसका एक सेक्शन दिया हुआ है NPN PNP, और ये इमीटर बेस कलेक्टर ये दी हुई है EBC जो लिखे हुए है। इससे ट्रांजिस्टर के चूँकि लाइट वगैरह जो सर्किट में काम करता है, टीवी टाइप वगैरह, तो उनके ट्रांजिस्टर इस तरह होता है कि इसमें इसके 3 पाव अंदर करते हैं। NPN मतलब वो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, वो ट्रांजिस्टर हो तो यहाँ पे वैल्यू आएगी। PNP मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वो ट्रांजिस्टर हो उसके पाव चूँकि लंबे होते हैं तो इसमें वो इंसर्ट करके वो मालूम कर सकते हैं कि कौन सा रजिस्टर है यहाँ पे सेट करके HFE पर।
ये राउटर जो है ना सेट करके। तो हमारे मोबाइल में चूँकि इस तरह ट्रांजिस्टर नहीं होते कि इतने बड़े पाव हो उसके कि हम जो है ना इस सेक्शन को यूज़ करें। ये जो ऊपर दिया हुआ है, जो सुराख दिए हुए हैं 8 सुराख, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ट्रांजिस्टर के इतने लंबे पाव नहीं होते। ये लाइट वगैरह में जो है ना या टी सर्किट टाइप LED सर्किट में ये दिए हुए थे, तो उसको जो है ना उन साथियों के लिए ये होते हैं। बाकी ट्रांजिस्टर को किस तरह चेक करना है इस मीटर पे मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, पूरा क्लास पड़ा हुआ है, आप चेक कर सकते हो। बहुत इसी तरीके से मैंने उसमें समझाया हुआ है कि वो क्या है। तो आगे चलते हैं दोस्तों क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा पहले से वीडियो लंबे हो गए। आगे आपको मिलेगा सेक्शन मिलेगा जिसका नाम है NCV, नॉन कनेक्टेड वोल्टेज। तो इसका मतलब दोस्तों ये भी जो है ना ये जो एडवांस अभी मीटर आ रहे हैं उसमें ये सेक्शन दी हुए है। यहाँ पे हम अगर तलाश करें यहाँ पे जो है ना ये देखो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है NCV सेक्शन। इसका फुल फॉर्म भी हमने आपको बता दिया दोस्तों, यहाँ पे लिखी हुई भी हमने लिखी हुई, आप याद भी कर सकते हो दोस्तों। तो इसका मतलब ये इस पर हम सेट करेंगे तो जिस वायर में करंट होगा तो ये जो है ना एक तरह की आवाज़ करेगी। इस तरह ये भी जो है ना आवाज़ दे रही है और इसके ये निशान 2 या 3 हो रहे हैं, 1 भी हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आसपास मेरे जो है ना काविया लगा हुआ है, हेडगन लगे हुए, तो जिस के वायर में जो है ना वो करंट आई हुई है तो ये इस तरह ही करता है। तो जिस वायर में करंट हो इंटरनली तो आप इससे आसानी से चेक कर सकते हो। तो ये ज़्यादातर जो बिजली की फिटिंग करते हैं वही साथ ही ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं, तो उनको आसानी से पता चलता है कि इस वायर में जो है ना करंट है, इसमें नहीं है, ये ब्रेक है। तो इसका इस्तेमाल ये है। और ये जो अभी महंगे वाले जो है ना हमारे ये मीटर आ रहे हैं उसमें ही दी हुई है, जिस तरह सनशाइन का है। तो इसको भी आप समझ गए होंगे इंशाल्लाह कि ये किस काम के लिए है दोस्तों। आगे से दोस्तों आपको एक सेक्शन और भी मिलेगी। ये जो अभी न्यू मीटर आ रहा है इसके अंदर ये C इस तरह लिखा होगा और F जो है ना दोस्तों इस तरह लिखा होगा। तो C का मतलब है सेंटीग्रेड और F का मतलब है फ़ारेनहाइट। तो इससे जो है ना दोस्तों ये सेक्शन किस लिए दी हुई है दोस्तों, तो इससे आप किसी चीज़ की जो है ना वो ये कितना ठंडा है वो भी मालूम कर सकते हो और ये कितनी जो है ना ये गर्म है ये भी आप मालूम कर सकते हो। और तो इसको आप मालूम कर सकते हो। इससे आप जो है ना वो सेंटीग्रेड मालूम कर सकते हो, टेम्परेचर मालूम कर सकते हो दोस्तों इस सेक्शन से। जिस तरह यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे इस सेक्शन पे जो है ना दोस्तों इसको सेट कर लेते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे सेट कर लिया दोस्तों। ये कोशिश कर रहा है अभी कि यहाँ का सेंटीग्रेड मालूम कर सके। इसके लिए अलग से प्रॉप्स आते हैं दोस्तों, तो ये नॉर्मल मीटर के साथ नहीं होते दोस्तों, नए उसमें सेक्शन होते हैं। ये जो हमारे थोड़े महंगे या अच्छी क्वालिटी के जो है ना वो मल्टीमीटर आते हैं तो उसी के साथ ही होते हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉप्स इसके कनेक्ट कर देते हैं दोस्तों। तो ये टेम्परेचर प्रॉप्स होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अभी मालूम करेंगे। ये रूम के सेंटीग्रेड बता रहे हैं। अभी यहाँ काविया का जो है ना मैंने देखो 305 पे मैंने सेट किया हुआ इसके टेम्परेचर को। अभी यहाँ पे मैं ये टेम्परेचर वायर कनेक्ट कर रहा हूँ और आप साथियों ने देखना है, ये देखो ये 305 पे ही मैंने सेट किया हुआ है दोस्तों। तो अभी ये देखो ये बिल्कुल सही रीडिंग दिखा रहा है 305। तो इतने टेम्परेचर ही मैंने रखी हुई है दोस्तों, जो साइड में आपको नज़र आ रही है। मैंने शो कर दिया थोड़ी देर के लिए दोस्तों वीडियो में, तो इससे आप ये मालूम कर सकते हो। तो ये सेक्शन तो हमारे इस काम के लिए हो गया दोस्तों। जिस तरह हमने आपको बताया कि इस पर C लिखा होगा छोटा सा डॉट साथ में और F लिखा होगा छोटा सा डॉट साथ में, और यहाँ पे राउटर रख के आप इसको ऑफ़ कर सकते हो दोस्तों। एक और जो है ना इस तरह बाज़ मीटर में आपको ये सिंबल नज़र आएगा दोस्तों, ये जो हमने यहाँ पे बनाए हुए, तो ये हमारे कैपेसिटर का सिंबल होता है दोस्तों। ये यहाँ पे होते हैं तो आप उसकी जो है ना फेराइड सेक्शन आप उसको कह सकते हो, उससे आप कैपेसिटर के जो है ना वो वैल्यू नाप सकते हो इस सेक्शन से। ये चूँकि हमारे इस मल्टीमीटर में इसको नहीं दिया हुआ है दोस्तों, तो इससे आप यही मालूम कर सकते हो। ये जो ऑटोमीटर आते हैं हमारे पास भी अवेलेबल है कई क्वालिटीज़ के, तो उससे आप मालूम कर सकते हो इसको मालूम कर सकते हो दोस्तों। और बस मल्टीमीटर में यही है दोस्तों। तो आगे मीटर में ये एक डिस्प्ले दिया हुआ है हमारा, ये डिस्प्ले है इसका, ये राउटर है, इसको राउटर वॉल्यूम भी कह सकते हो। ये बटन जो है ना इसे लाइट ऑन कर सकते हो आप। इसको एक बार प्रेस करोगे तो सिर्फ बजर डायोड मोड में सेट हो जाएगा, दोबारा से प्रेस करोगे ये बजर मोड पे सेट हो जाएगा, और ये तीसरी बार प्रेस करोगे तो दोनों के जो है ना मतलब रीडिंग भी आपको दिखाएगा और बीप पे बजेगा। ये बटन जो है ना ये जब ये ऑफ़ हो जाए तकरीबन 14-15 सेकंड के बाद ये ऑफ़ होता है, तो इसको प्रेस करके आप दोबारा ऑन कर सकते हो। राउटर घुमाने की ज़रूरत नहीं है। नीचे ये
सेक्शन दिए हुए हैं प्रॉप्स के लिए। ये इसके लिए जो है ना एक स्टैंड इसके साथ ये लगा हुआ है, 9 वोल्ट का सेल इसमें लगता है। इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, सेल की जगह आप चार्जर भी यूज़ कर सकते हो। हमने इस पर भी वीडियो बनाई है, अपग्रेड मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर, उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। ये स्टैंड के नीचे यहाँ पे इसका सेल लगता है, ये एक नट दिया हुआ है, इसको आप इस तरह बंद भी कर सकते हो। ये ऊपर जो ये दिए हुए हैं दोस्तों, ये प्रॉप्स के लिए दिए हुए हैं। अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते तो प्रॉप्स में अपने सिंपल से इस तरह रखने ताकि आपका प्रॉप्स ख़राब ना हो दोस्तों, मीटर प्रॉप्स। तो ये आप इस तरह ही पूरा मल्टीमीटर का इंशाल्लाह आप समझ गए होंगे कि मीटर जो है ना, इस मीटर की रिव्यू भी हो गई और बात साथ जो और चेक करते यूज़ करते उसका भी हो गया। थोड़ा सा जो है ना रिव्यू और भी डाल लेते हैं।